राजस्थान के मसले पर कांग्रेस की अहम बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राजस्थान पर कांग्रेस की बड़ी बैठक। सीएम गहलोत और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पहुंचे। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं। बैठक से पहले सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव हम अपने कामकाज की बदौलत लड़ेंगे और प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस का हाईकमान और संगठन बहुत मजबूत है। मेवाड़ की सीट पर बीजेपी के अपने बने सरदर्द। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इसकी तैयारियां दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस कर रही हैं। सीटों का गणित जिसमें वहां का स्वभाव देखा जा रहा है, कहां कमजोरी और कहां ताकत, उसका भी आकलन किया जा रहा है। उदयपुर संभाग की हॉट सीट बल्लभनगर की बात करें, जहां सीएम अशोक गहलोत भी सीधा जुड़वा रखते हैं। यहाँ कांग्रेस का राज चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ बीजेपी में अपने ही पार्टी के सरदर्द बने हुए हैं। दो दिग्गज एक के बाद एक बीजेपी का दामन छोड़ दिया, जिससे पहले नंबर की पार्टी आज चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। नए संसद भवन के उद्घाटन में गए हरिवंश पर भड़की जेडीयू। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जाने पर जेडीयू ने कड़ा रुख जताया है। जेडीयू ने सोमवार को अपने सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को पार्टी लाइन का उल्लंघन करने और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए फटकार लगाई। इसे अपराध करार देते हुए एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, जब नई संसद के उद्घाटन के दौरान देश के लोकतंत्र को कलंकित किया जा रहा था, सिंह वहां गए और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। आरा में डूबने से 6 साल की बच्ची की मौत। भोजपुर में सोमवार को गंगा नदी में डूबकर 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना बड़हरा के सिनाव ओपी क्षेत्र के महुली गंगा घाट की है। बताया जाता है कि घटना के समय बच्ची के पिता सहित कई लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसके डूबने की जानकारी नहीं लगी। थोड़ी देर के बाद उसके गायब होने की जानकारी मिलते ही घर वालों ने पानी में ढूंढना शुरू किया, तो उसकी लाश गंगा के गाद में फंसी मिली। शव मिलते ही घर वालों के बीच चीख पुकार मच गई। परिजन बच्ची को लेकर आरा सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भागलपुर में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का लगा आरोप। जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के गोनरचक में छज्जा बनाने को लेकर दो पक्षों के बीच रविवार को विवाद हो गया। एक पक्ष के द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला समेत मासूम बच्चों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो परिजनों ने अपने मोबाइल में बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित नंदिनी देवी ने बताया कि बाबुल मिश्रा के द्वारा छज्जा 20 फीट दिया जा रहा था, जिसका विरोध किया तो उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, पूरे परिवार के साथ मारपीट की। साहिल के मकान मालिक ने किया बड़ा खुलासा। दिल्ली में 16 साल की हिंदू लड़की की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोपी युवक साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब साहिल के मकान मालिक रामफूल ने बताया कि 2 साल से वह यहीं रह रहा था। मकान मालिक ने बताया कि साहिल को देखकर तो ऐसा नहीं लगता था, उसने यहाँ कभी किसी से झगड़ा भी नहीं किया। सुबह जब मैंने मोबाइल पर देखा तो हमें पता चला। मकान मालिक ने कहा कि घर पर तो कोई आता जाता नहीं था। यूके से वापस आई भारत की 7 धरोहरें। अंग्रेजों ने भारत पर अपने आधिपत्य के दौरान न केवल देश पर हुकूमत की, बल्कि देश की कई बहुमूल्य धरोहरों को भारत से अपने देश भेज दिया। उन्हीं बहुमूल्य धरोहरों में से 7 धरोहर को यूनाइटेड किंगडम ने भारत को लौटा दिया। भारत सरकार के माध्यम से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मिली इन धरोहरों को पुराना किला स्थित संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। ये वे धरोहरें हैं जो भारत में अपना आधिपत्य जमाने के बाद अंग्रेज देश के विभिन्न हिस्सों कानपुर, पटना, ग्वालियर, कोलकाता और हैदराबाद से अपने साथ ले गए थे। इन धरोहरों में मंदिर के 3 खंभे, ग्वालियर का संगमरमर का स्तंभ, मूर्तियों से लेकर ऐतिहासिक तलवार तक शामिल हैं। नाबालिग लड़की की हत्या पर बोले गौतम गंभीर। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक 16 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या ने लोगों की रूह कपा दी है। वहीं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि अगर अपनी बहन या बेटी पर ऐसा वहशी हमला होता तो भी क्या ये लोग ऐसे ही चलते चले जाते? जानवर सिर्फ वो नहीं, सब हैं। नासाज तबीयत के बावजूद
पूर्व सीएम उमा भारती एक्टिव। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती की वजह से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की तकलीफ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते 3 महीने पहले तक शराब अभियान की वजह से पूर्व सीएम उमा भारती बीजेपी सरकार की परेशानी बनी थी। अब एक बार फिर से अस्वस्थ उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए 22 सूत्री मांगों का एक पत्र लिख दिया है। इस पत्र में पूर्व सीएम उमा भारती ने बाकायदा सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं की तारीखों का भी जिक्र किया है। महाकाल में गिरी मूर्तियों पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। महालोक लोक में हवा आंधी के कारण गिरी 6 सप्तऋषियों की मूर्तियों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल दागे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर महाकाल लोक निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। के मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 10 सालों का मैं रिकॉर्ड दे सकता हूं। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है या जो आरएसएस के थे, उन्हें सीएम शिवराज ने महाकाल मंदिर का प्रशासक बना दिया है। क्या ईमानदार अधिकारी इस मध्य प्रदेश में नहीं है? कांग्रेस नेता के मिश्रा ने आगे कहा कि आप यानी कि सीएम शिवराज प्रशासन में रहकर पैसा खाइए, लाडली बहना योजना का पैसा खाइए, कुपोषण का भी पैसा खाइए, लेकिन कम से कम भगवान को तो छोड़ दीजिए। बीजेपी में मचे घमासान के बीच बोले कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश बीजेपी में मचे घमासान पर वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सत्ता और संगठन में फेरबदल की अटकलों पर विराम लगा दिया है। विजयवर्गीय ने ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि सीएम शिवराज और बीडी शर्मा के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। शिवराज सरकार के मंत्रियों के बीच विवाद पर उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टी है, कुछ तो होगा। जब बड़ी पार्टी बनती है तो थोड़ी बहुत खटपट तो होती रहती है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। शनिवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में हुई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी और शियद में फिर बढ़ रही करीबी। लोकसभा चुनाव 2024 होने में अब 1 साल से भी कम समय रह गया है। इसे लेकर सियासी दलों के बीच गुटबाजी का दौर अभी से चरम पर पहुंच गया है। इसका असर अब पंजाब के प्रमुख सियासी दलों के बीच भी दिखाई देने लगा है, खासकर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच। ये दोनों दल लोकसभा चुनाव को लेकर पहले से ज्यादा दबाव में इसलिए हैं कि पिछले 12 सालों के दौरान शिरोमणि अकाली दल की लोकप्रियता का ग्राफ पंजाब में बहुत नीचे चला गया है। भिलाई में कचरा फैलाने पर लगेगा 50,000 का जुर्माना। भिलाई शहर की साफ सफाई और गंदगी का जायजा लेने के लिए भिलाई निगम के आयुक्त रोहित व्यास खुद वार्ड क्षेत्रों का सघन दौरा करने जा रहे हैं। दौरा के दौरान एक होटल व्यवसायी के द्वारा नाली में गंदगी फैलाकर नाली को जाम कर दिया गया था। परदेसी चौक के पास के छोटू होटल व्यवसायी को गंदगी फैलाने को लेकर 50,000 रुपए जुर्माना लिया गया। इसी तरह से वार्ड क्षेत्र के भ्रमण के दौरान निर्माण एवं विध्वंस के मलबे को बिखेर कर रखने वाले निर्माणकर्ता से 10,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। पाकिस्तानी सोशल वर्कर की फोटो पर गांव वालों ने विरोध किया। राजधानी रांची से सटे रामगढ़ के मांडू गांव से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां के एक स्थानीय सरकारी स्कूल में एक पाकिस्तानी समाज सेवी की तस्वीर लगाई गई थी। वहीं जब गांव वालों को इसके बारे में पता चला तो पूरा गांव उस सरकारी स्कूल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगा। बता दें कि स्कूल की एक शिक्षिका ने पाकिस्तानी समाज सेवी और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की तस्वीर बच्चों को आदर्श देने के मकसद से लगा रखी थी। वहीं इस बात का जैसे ही गांव वालों को पता चला तो मुखिया जय कुमार ओझा और पंचायत प्रतिनिधि ने बैठक कर उस सरकारी स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन करने का विचार किया। इसके बाद मुखिया ने गांव के लोगों के साथ स्कूल पहुंचकर इसका घोर विरोध किया। इटली के मेगिगोर झील में बड़ा हादसा। इटली में एक नाव हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कुल 4 लोगों की मौत हो गई। यह घटना उत्तरी इतावली के मेगिगोर झील की है। हादसा तेज तूफान के कारण हुआ। मृतकों में 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। घटना की पुष्टि इटली के फायर ब्रिगेड ने की है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण नाव रविवार 28 मई की शाम सिस्टो कैलेंडे और अरोना शहर के बीच पलट गई। एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार दमकल विभाग के प्रवक्ता लुकाकारी ने बताया, चारों लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं एक व्यक्ति की तलाश अभियान अभी जारी है। एर्दोगान की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने भी किया ट्वीट। तुर्की में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रेचेप तैयप एर्दोगान ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी कमाल कलचदारोग्लू को कड़े मुकाबले में हराया है। ऐसे में उन्हें दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने बधाई संदेश दिए हैं। रेचेप तैयप एर्दोगान के जीत के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एर्दोगान को बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान मौजूदा समय में नॉर्वे के लिए बना खतरा। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद को पनाह देने के लिए चर्चा में रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे ने पाकिस्तान को खुद के लिए खतरा माना है। दरअसल नॉर्वेजियन पुलिस सुरक्षा सेवा की खतरे की आंकलन रिपोर्ट 2023 के अनुसार पाकिस्तान ने नॉर्वे के लिए खतरा पैदा कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अवैध तरीकों का इस्तेमाल कर नॉर्वे की संवेदनशील टेक्नोलॉजी को चुरा रहा है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों से सतर्क रहने, उनकी जांच करने और लगातार निगरानी बनाए रखने के सुझाव दिए गए हैं। बता दें कि नॉर्वे अपनी टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कनाडा के टॉप 10 गैंगस्टर में था अमरप्रीत समरा। गैंगस्टर अमरप्रीत समरा की हत्या हो गई है। कनाडा में उसे कुछ हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दरअसल अमरप्रीत समरा एक शादी के कार्यक्रम में वैंकूवर गया था। घटना से 30 मिनट पहले वह शादी में नाच रहा था। जैसे ही वह बाहर निकला, उस पर जानलेवा हमला हो गया। बता दें कि अमरप्रीत समरा कनाडा के टॉप 10 गैंगस्टर में से एक था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरप्रीत वहां एक शादी समारोह में शरीक हुआ था। चीन पहली बार सिविलियंस को अंतरिक्ष में भेजेगा। अंतरिक्ष में अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश में लगे चीन ने एक नए मिशन का ऐलान किया है। चीन अब एक सिविलियन एस्ट्रोनॉट को तियांगोंग स्पेस स्टेशन के चालक दल के मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में भेजेगा। चीन की स्पेस एजेंसी ने यह जानकारी दी। चाइनीज मीडिया के मुताबिक ये चीन की तीसरी पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पहली उड़ान होगी और किसी भी चीनी नागरिक के लिए पृथ्वी से अंतरिक्ष में उड़ान भरने का यह पहला मौका होगा। अब तक अंतरिक्ष में भेजे गए सभी चीनी अंतरिक्ष यात्री पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हिस्सा रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।